बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारी तारीख़ बल्कि हमारे अक़ीदे और ईमान का भी एक लाजमी हिस्सा है। मुल्क शाम जिसे तारीख़ ने अर्ज़ मुबारका का मुकाम दिया है, आज एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। एक ऐसा ख़ित्ता जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वो बातें बता दी जो आज हकीकत में पूरी होती दिखाई दे रही हैं। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से कबल शाम उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ बनेगा। आज दुनिया के बदलते हालात और शाम की मौजूदा सूरत हाल इस बात की गवाही दे रही है कि वो पेशगोइयाँ हकीकत के करीब तर हो चुकी हैं। क़यामत और शाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है? क्या शाम मुसलमानों के लिए एक बार फिर मरकज़ खिलाफत बनने जा रहा है? आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। सबसे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस बयान करेंगे जिनमें शाम के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि ये ख़ित्ता उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क़यामत और शाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। हम उन फितनों के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और ये बताएंगे कि शाम के फितनों का आज के दौर से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। नाज़रीन, मौजूदा हालात में शाम पर एक बागी ग्रुप हयात उत-तहरीर और शाम ने कब्ज़ा कर लिया है, जिसकी क़यादत अबू मोहम्मद अल जुलानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये अबू मोहम्मद अल जुलानी कौन है, इनके नज़रियात और मकासद क्या हैं? क्या ये खिलाफत का आगाज़ हो सकता है या एक और फितना? इसके साथ ही हम बशारुल असद और उसके ख़ानदान के इक़्तिदार का भी जायज़ा लेंगे जो 50 साल से ज़्यादा अरसे तक शाम पर काबिज़ रहा। बशारुल असद ने आम शहरियों पर जो जुल्म ढाए और शाम को किस तरह तबाह किया, वो भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होगा। नाज़रीन, ये सवाल भी हमारे सामने है कि क्या वाकई क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है? क्या मुसलमानों की फ़ौजें शाम में इकट्ठी होने वाली हैं? ये तमाम मौज़ूआत और बहुत कुछ आज की इस अहम गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये मौजू न सिर्फ आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा बल्कि आपके ईमान को भी तक़वियत बख्शेगा। आज हम माजी, हाल और मुस्तकबिल को जोड़कर इस खित्ते की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस न सिर्फ हमें ऐसे अहम मौजू पर काम जारी रखने का हौसला देते हैं बल्कि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में भी मददगार साबित होते हैं। आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम जो कुछ बयान करते हैं वो तहक़ीक़, मोतबर हवाला जात और दीन इस्लाम की रोशनी में पेश किया जाता है। तो आए इस नेक काम का हिस्सा बने और इल्म व ईमान की रोशनी को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। मुस्लिम मैटर्स के प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में क्या पेशगोई की। शाम को अर्ज़ मुक़द्दस क्यों कहा गया? प्यारे दोस्तों, शाम वो मुक़द्दस सरज़मीन है जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में बारहा आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खित्ते को मुबारक करार दिया और इसके मुस्तकबिल के अहम किरदार की वजाहत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम वो खित्ता है जहाँ उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत होगी और जहाँ क़ुर्ब क़यामत के अहम वाक़यात रूनुमा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के मुताल्लिक़ फरमाया, जब दुनिया में फितना और फसाद होगा तो ईमान शाम में होगा। ये रिवायत न सिर्फ शाम की अहमियत को उजागर करती है बल्कि इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि यह खित्ता क़यामत के करीब होने वाले फितनों और बड़ी जंगों का मरकज़ बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को मुसलमानों के लिए अमन व सलामती की जगह करार दिया। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाए, और वो लोग शाम में होंगे। इस हदीस में शाम की वो अहमियत बयान की गई है जो उसे एक रूहानी मरकज़ बनाती है जहाँ ईमान को सहारा मिलेगा और उम्मत मुस्लिमा के अहले हक़ जमा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को दज्जाल के फितने से महफूज रहने वाले चंद इलाक़ों में से एक करार दिया, मगर शाम और मक्का व मदीना इसके असरात से महफूज रहेंगे। इस पेशगोई ने शाम को एक ऐसी सरजमीन के तौर पर पेश किया जिसकी हिफाजत अल्लाह के हुक्म से होगी, और यही वजह है कि शाम क़यामत के वाक़यात के मरकज़ी मकाम के तौर पर नुमाया किया गया।
پیارے دوستو، ملحمہ الکبری یعنی جنگ عظیم ایک ایسی پیشگوئی ہے جو قیامت سے قبل مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والی ایک بڑی جنگ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جنگ شام کے علاقے میں ہوگی اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہایت تفصیل سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنگ اس قدر شدید ہوگی کہ ہر گروہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ جنگ مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن ہوگی۔ ملحمہ الکبریٰ کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے جن میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کی فوجیں شام میں اکٹھی ہوں گی اور وہ ایک زبردست جنگ لڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان رومیوں سے ایک عظیم جنگ نہ لڑیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور شام امت مسلمہ کا دار الخلافہ بن جائے گا۔ ملحمہ الکبریٰ کی تفصیلات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ جنگ نہ صرف ایک عسکری معرکہ ہوگی بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک عظیم تصادم بھی ہوگی۔ احادیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گی۔ ایک گروہ شہید ہوگا، دوسرا گروہ پیچھے ہٹ جائے گا اور تیسرا گروہ اللہ کی مدد سے فتح یاب ہوگا۔ اس معرکے کے بعد مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہوگا اور شام مسلمانوں کی روحانی اور سیاسی مرکز کے طور پر ابھرے گا۔ دجال کا خروج بھی انہی واقعات کے بعد ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں نازل ہوں گے تاکہ دجال کا خاتمہ کریں۔ پیارے دوستو، شام کا دارالخلافہ بننا نہ صرف احادیث میں بیان کردہ ایک پیشگوئی ہے بلکہ یہ اسلامی تاریخ میں بھی ایک اہم حقیقت رہا ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں شام کو اسلامی سلطنت کے ایک اہم مرکز کے طور پر قائم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اسلامی فتوحات نے زور پکڑا تو شام نہ صرف ایک عسکری قوت کا مرکز بنا بلکہ علمی، ثقافتی اور روحانی اعتبار سے بھی امت مسلمہ کا محور بن گیا۔ قیامت کے قریب احادیث کے مطابق شام ایک بار پھر دارالخلافہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوجیں شام میں اکٹھی ہوں گی اور وہاں سے قیادت کا آغاز ہوگا۔ آپ نے فرمایا، خلافت آخری زمانے میں شام میں ہوگی۔ یہ پیشگوئی ہمیں بتاتی ہے کہ شام امت مسلمہ کے اتحاد اور قیادت کا ایک نیا مرکز بنے گا۔ موجودہ حالات میں جہاں شام کئی دہائیوں سے جنگ و جدل کا شکار ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعات اسی پیشگوئی کا تسلسل ہیں؟ بشار الاسد کی آمریت کا خاتمہ، باغی گروہوں کا ابھرنا اور حیات التحریر الشام کی قیادت کیا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شام ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ شام کا دارالخلافہ بننے کی اہمیت نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی اور روحانی طور پر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سرزمین کو ہمیشہ سے انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے اور اس کی تاریخ میں خلافت کی عظیم مثالیں موجود ہیں۔ قیامت کے قریب یہ زمین ایک بار پھر ایک عالمی اسلامی مرکز کے طور پر ابھرے گی جہاں مسلمان ایمان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ شام کے دارالخلافہ بننے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اب اس خطے کی تاریخی حیثیت، موجودہ حالات اور احادیث میں اس کے بارے میں دی گئی رہنمائی پر غور کریں۔ آج جب دنیا شام کی جنگی صورتحال پر نظر جمائے ہوئے ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زمین ایک عظیم مستقبل کی گواہی دے گی۔ شام کا دارالخلافہ بننا وہ وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور یہ وعدہ قیامت کے قریب پورا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں اور شام کے روحانی اور تاریخی کردار پر تفصیل سے گفتگو کی۔ اب ہم آپ کو موجودہ دور میں شام کی صورتحال اور ان اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو شام کے مستقبل کو تشکیل دے رہے ہیں۔ اس حصے میں ہم بشار الاسد کے مظالم، حیات التحریر الشام کی تحریک، ابو محمد الجولانی کی شخصیت اور دمشق پر قبضے کی تفصیلات پر بات کریں گے۔ شام جو ایک وقت میں اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، حالیہ دہائیوں میں خانہ جنگی، ظلم و ستم اور آمریت کا شکار رہا ہے۔ بشار الاسد کا نام ایک ایسے حکمران کے طور پر سامنے آتا ہے جس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی ہی عوام پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے۔ بشار الاسد سن 2000 میں اپنے والد حافظ الاسد کے بعد شام کا صدر بنا۔ حافظ الاسد نے تقریباً 30 سال تک آمرانہ انداز میں شام پر حکومت کی اور ان کے بعد بشار الاسد نے وہی ظلم و جبر کا سلسلہ جاری رکھا۔ بشار الاسد نے عوام کی آزادی اور حقوق کو کچلنے کے لیے ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، اور 2017 کے دوران بشار الاسد کی حکومت پر الزام عائد کیے گئے کہ اس نے باغی علاقوں پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس میں سینکڑوں معصوم لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
बशार अल असद की फौज ने कई शहरों को तबाह कर दिया, मसाजिद और अस्पतालों पर बेगुनाह शहरियों पर हमले किए और लाखों अफराद को बेघर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बशार की हुकूमत ने हज़ारों कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और बहुत से लोगों को बगैर किसी जुर्म के कत्ल किया। ये मजालिम न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि शाम के तारीखी और रूहानी किरदार को भी मुतासर कर रहे हैं। बशार अल असद की आमरीत ने शाम को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे निकलना आसान नहीं। प्यारे दोस्तों, शाम के मौजूदा हालात को समझने के लिए हमें बशार अल असद के इक़्तिदार के तसलसल और उसके नतीजे में पैदा होने वाले बहरान का गहरी नज़र से जायज़ा लेना होगा। बशार अल असद ने अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए इंतहाई जाबिराना और गैर इंसानी तरीक़े अपनाए। सन 2011 में जब अवाम ने जमहूरियत, इंसाफ और बुनियादी हुकूक का मुतालबा किया तो बशार अल असद ने उन मुतालबात को ताकत के ज़रिए दबाने का फ़ैसला किया। इसके नतीजे में शाम एक ख़तरनाक खाना जंगी का शिकार हो गया जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। बशार अल असद की हुकूमत पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात हैं। 2013 में गौता के इलाके में कीमियाई गैस के हमले ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। इस हमले में सैकड़ों लोग, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी, जान से हाथ धो बैठे। इसी तरह 2017 में खान शेखून में एक और कीमियाई हमला हुआ जिसमें जहरीली गैस के इस्तेमाल से मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। उन हमलों ने बैनुल अक़वामी बिरादरी में गम और गुस्से को जन्म दिया, लेकिन आलमी सियासत की पेचीदगियों के बाइस कोई मौसर कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। बशार अल असद की हुकूमत ने आम शहरियों पर भी शदीद मजालिम ढाए। हलब, जो कभी शाम का इक़्तिसादी और तिजारती मरकज़ था, हुकूमती अफवाज के मुसलसल हमलों के बाइस खंडर बन चुका है। अदलब और दीगर बागी इलाकों पर बमबारी ने इन शहरों को तकरीबन गैर आबाद कर दिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों शहरियों को कैद में गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हज़ारों लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन शामिल हैं, आज भी लापता हैं। बशार अल असद की हिकमत अमली ने शाम को एक ऐसी सूरत हाल में धकेल दिया जहां लोग अपने ही मुल्क में बेघर हो गए और लाखों अफराद हिजरत करने पर मजबूर हुए। इस तमाम बहरान के दौरान एक अहम ग्रुप हयात उत तहरीर अश-शाम के नाम से उभरा, जिसने बशार अल असद की आमरीत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद को मुनज़्ज़म किया। ये ग्रुप 2017 में कई छोटे बागी ग्रोहों के इत्तेहाद के नतीजे में वजूद में आया। इस ग्रुप की क़यादत अबू मोहम्मद अल जुलानी के हाथ में है, जो शाम की मौजूदा खाना जंगी में एक नुमाया शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। अल जुलानी का असल नाम अहमद हुसैन अश-शरई है और वो इराक़ में अल-कायदा के साथ मुंसलिक रहे। बाद में वो शाम लौटकर अल-नसरा फ्रंट के क़याम में शामिल हुए और बिलाखिर हयात उत तहरीर अश-शाम की बुनियाद रखी। हयात उत तहरीर अश-शाम का दावा है कि वो शाम में एक इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं जो अदल इंसाफ पर मबनी हो, ताहम उन पर शिद्दत पसंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं। अल जुलानी की क़यादत में इस ग्रुप ने दमिश्क समेत शाम के मुख्तलिफ इलाक़ों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। हालिया दिनों में हयात उत तहरीर अश-शाम ने 11 दिन की शदीद लड़ाई के बाद दमिश्क का कंट्रोल हासिल कर लिया। इस पेशकदमी को शाम की सियासत में एक अहम मोड़ समझा जा रहा है। दमिश्क, जो शाम का दारुल हुकूमत और तारीख़ी और सियासी मरकज़ है, इस वक्त शदीद कशमकश का शिकार है। हयात उत तहरीर अश-शाम की पेशकदमी ने बशार अल असद की हुकूमत को ज़बरदस्त धचका पहुँचाया है। दमिश्क पर कब्ज़े के दौरान बागियों ने न सिर्फ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया, बल्कि अवाम के दिल जीतने के लिए भी कोशिशें की। दमिश्क के शहरी, जो बरसों से बशार अल असद के मजालिम का शिकार थे, इस तब्दीली को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये निज़ाम बाकी अवाम के लिए बेहतर साबित होगा या ये भी एक नया फितना बन सकता है। दमिश्क पर बागियों के कब्ज़े ने बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी हैरान कर दिया है। रूस और ईरान, जो बशार अल असद के बड़े हिमायती हैं, इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका और यूरोपीय ममालिक इस तब्दीली को मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन शाम के मामलात में बराह रास्त मदाखलत करने से गुरेज़ा हैं। इस दौरान तुर्की, जो शाम के मसले में अहम किरदार अदा कर रहा है, बागी ग्रुपों के लिए एक अहम हिमायती बनकर सामने आया है।
शाम की मौजूदा सूरत हाल निहायत पेचीदा है। एक तरफ बशार अल असद का इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बागी ग्रुपों के दरमियान इख्तलाफात और दाखिली मसाइल मौजूद हैं। इस वक्त शाम में कई ग्रुप इक़्तिदार के हुसूल के लिए सरगर्म हैं, जिनमें से हर एक का दावा है कि वो शाम को बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है। ताहम इन ग्रुपों की पॉलिसियाँ और हिकमत अमलियाँ अक्सर अवाम के लिए मायूसी का सबब बनती हैं। शाम की जंग ने न सिर्फ इस खित्ते को तबाह किया, बल्कि इसके असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। लाखों शामी पनाहगुज़ीन आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी शनाख्त और मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। शाम का सियासी बहरान एक आलमी मसला बन चुका है, जहाँ हर ताकतवर मुल्क अपने मफादात के लिए खेल खेल रहा है। इन हालात में शाम का मुस्तकबिल गैर यकीनी नज़र आता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि यह खित्ता अपनी रूहानी अहमियत के बाइस हमेशा दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहेगा। शाम के मौजूदा हालात, बशार अल असद के मज़ालिम, बागियों की पेशकदमी और बैनुल अक़वामी सियासत का ये खेल हमें याद दिलाता है कि शाम एक तारीख़ी और रूहानी सरजमीन है, जिसका जिक्र अहादीस में क़ुर्ब क़यामत के वाक़यात के साथ किया गया है। आज ये खित्ता न सिर्फ सियासी कशमकश बल्कि मजहबी अहमियत के तनाजुर में भी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम चैलेंज और मौका है। हमें दुआ करनी चाहिए कि शाम दोबारा अमन व इस्तेहकाम और अदल का गहवारा बने। प्यारे दोस्तों, हमने पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों और शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बात की। अब हम आपको क़यामत की निशानियों में शाम के किरदार, दज्जाल के खुरूज और मुसलमानों की फ़ौजों के इज्तिमा के हवाले से तफसील से बताएंगे। इन हदीस और वाक़यात को समझना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे ईमान को तक़वियत देते हैं, बल्कि हमें क़यामत की तैयारी की तरफ मुतवज्जे करते हैं। क़यामत की निशानियों में शाम को एक ख़ास मकाम दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में फितना और फसाद फैल जाएगा तो ईमान शाम में होगा। इसका मतलब ये कि शाम वो जगह होगी जहाँ मुसलमानों का मरकज़ जमा होगा और जहाँ से फितने का मुकाबला किया जाएगा। अहादीस में बारहा जिक्र आया है कि शाम मुसलमानों का किला होगा और ये खित्ता क़ुर्ब क़यामत के अहम वाक़यात का गवाह बनेगा। दज्जाल के खुरूज के वक्त शाम का किरदार मज़ीद नुमायाँ हो जाता है। दज्जाल, जो क़यामत की सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक होगा, दुनिया के हर हिस्से में फितना फैलाएगा, लेकिन शाम इसके असरात से महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना ज़मीन के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा, सिवाय मक्का, मदीना और शाम के। इस बात से शाम की रूहानी हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दज्जाल के खुरूज के वक्त मुसलमानों की फ़ौजें शाम में इकट्ठी होंगी ताकि इस फितने का मुकाबला किया जा सके। अहादीस में ज़िक्र आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने के लिए दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे। उनके नुज़ूल के वक्त मुसलमान शाम में इकट्ठे होंगे और दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। ये वाक़या न सिर्फ शाम की अहमियत को बढ़ाता है, बल्कि मुसलमानों के इत्तेहाद और ईमान की क़ुव्वत को भी ज़ाहिर करता है। दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि इसका मुकाबला सिर्फ ईमान की ताकत से किया जा सकेगा, और ये ईमान शाम में मौजूद होगा। शाम वो मकाम भी है जहाँ मुसलमानों की फ़ौजें क़ुर्ब क़यामत के वक्त जमा होंगी। एक अजीम जंग, जिसे मुल्हिमुल कुबरा कहा जाता है, शाम के इलाके में लड़ी जाएगी। ये जंग मुसलमानों और काफिरों के दरमियान होगी, और इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब होने वाली सबसे बड़ी जंग होगी। मुसलमानों की फ़ौजें इस जंग में शामिल होंगी और अल्लाह की नुसरत से फतहयाब होंगी। हदीस में आया है कि मुसलमानों का एक गुरूह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, और वो शाम में होंगे। यह हदीस शाम की रूहानी और अस्करी अहमियत को बयान करती है। तारीख़ी तौर पर भी ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जो इन अहादीस के इशारों से जुड़े हुए मालूम होते हैं। सलीबी जंगी और मुसलमानों की फ़तह शाम की अहमियत का तारीख़ी सबूत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम के इलाके से अपनी फ़ौजें मुनज़्ज़म की और बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि शाम न सिर्फ माजी में इस्लाम का मरकज़ रहा है, बल्कि मुस्तक़बिल में भी इस्लाम के अजीम मार्कों का गवाह बनेगा। आज के हालात में शाम की खाना जंगी, मुसलमानों की तक़सीम और बैरूनी ताकतों की मदाखलत हमें इन अहादीस की तरफ मुतवज्जे करती हैं। ये तमाम निशानियाँ हमें क़यामत के करीब होने की हकीकत की तरफ इशारा देती हैं। दज्जाल का खुरूज, मुसलमानों की फ़ौजों का इज्तिमा और शाम का मरकज़ बनना वो तमाम निशानियाँ हैं
जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पेशगोई की हक़ानियत का यकीन दिलाती हैं। ये वक्त है कि हम इन निशानियों को समझें और अपने ईमान को मजबूत करें। शाम न सिर्फ एक खित्ता है बल्कि एक रूहानी अलामत है जो क़यामत की तैयारी के लिए हमें मुतवज्जे करती है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह शाम के मजलूम मुसलमानों की मदद करे और हमें उन निशानियों को समझने और उनसे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, शाम की सरजमीन एक ऐसी जगह है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और बड़ी आजमाइशों का जिक्र किया है। ये खित्ता अपनी तारीख़ी और रूहानी अहमियत के बाइस हमेशा से मुसलमानों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। आज जब हम शाम की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालते हैं तो हमें महसूस होता है कि यह हालात किसी न किसी तरह इन पेशगोइयों से जुड़े हुए हैं जिन्हें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान किया था। शाम की खाना जंगी, मजालिम और ताकत के खेल में उलझे वाक़यात हमें इन अहादीस की तरफ मुतवज्जे करते हैं जिनमें इस खित्ते की अहमियत और क़ुर्ब क़यामत की अलामात को बयान किया गया है। आज शाम खून रेज़ी, बदअमनी और तक़सीम का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद ये वो ज़मीन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईमान का किला होगा। मौजूदा मुसलमान मौजूदा हालात को हदीस के साथ जोड़ते हुए हमें इन फितनों की हकीकत का इदराक करना चाहिए जिनका सामना उम्मत मुस्लिमा को आज हो रहा है। बशारुल असद के मजालिम, बागियों की जिद्दोजहद और शाम के मुख्तलिफ गुरोहों के दरमियान ताकत की कशमकश हमें याद दिलाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में जो अहादीस बयान की वो सिर्फ माजी के लिए नहीं थीं बल्कि इनमें हमारे लिए आज के लिए भी अहम सबक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम वो जगह होगी जहां मुसलमानों का इज्तिमा होगा और ईमान महफूज रहेगा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम बहैसियत उम्मत मुस्लिमा इस इज्तिमा के लिए तैयार हैं? क्या हम शाम के मजलूम मुसलमानों के लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं जिसके अहादीस में हमें तलकीन की गई है? शाम की मौजूदा सूरत हाल हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि हम इन हालात को महज एक सियासी मसला ना समझें बल्कि इसे एक रूहानी आजमाइश के तौर पर देखें। उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। शाम की मौजूदा हालत हमें इस बात की दावत देती है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत करें। फितनों के इस दौर में जब दुनिया के हर कोने में मुसलमानों को आजमाइशों का सामना है, हमें कुरान और सुन्नत की रहनुमाई को अपनाना होगा। शाम के हालात हमें याद दिलाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे के साथ जुड़कर इन मुश्किलात का सामना करना चाहिए। अगर हम तकसीम के इस जाल से बाहर नहीं निकले तो न सिर्फ शाम बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दीगर हिस्से भी ऐसे ही हालात का शिकार हो सकते हैं। दज्जाल का खुरूज और शाम का मरकज़ी किरदार हमें ये सिखाता है कि ईमान को महफूज रखने के लिए हमें अपनी ज़िंदगियों में दीन को तरजीह देनी होगी। दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स का फितना नहीं बल्कि हर वो चीज़ है जो हमें अल्लाह की राह से दूर करती है। आज हम दुनिया में माल और दौलत, शोहरत और ताकत के पीछे भागने का रुझान हमें दज्जाल के फितने की तरफ इशारा देता है। शाम की सरजमीन पर होने वाले वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि ये फितना करीब है और हमें अपने ईमान को मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि हम उस आजमाइश का मुकाबला कर सकें। शाम की जंग, बागियों की जिद्दोजहद और बशारुल असद के मजालिम हमें ये सबक भी देते हैं कि जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह की मदद हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो हक के रास्ते पर चलते हैं। शाम के मजलूम अवाम जो बरसों से जुल्म व सितम का सामना कर रहे हैं हमें सब्र, इस्तकामत और दुआ की अहमियत सिखाते हैं। ये वक्त है कि हम शाम के हालात से सबक सीखें और अपनी ज़िंदगियों में इन बातों को अपनाएं जिनकी तलकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हमें अपने ईमान को मजबूत करने, अपनी इबादत को बेहतर बनाने और अपने किरदार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। शाम की सरजमीन हमें ये सिखाती है कि कुर्बानी, सब्र और ईमान के साथ जुड़े रहना ही हमें फितनों के इस दौर में कामयाब बना सकता है। नाज़रीन, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि शाम के मजलूम अवाम के लिए दुआ करें, उनके लिए अपनी इस्तात के मुताबिक मदद फराहम करें, चाहे वो माली मदद हो या दुआओं के ज़रिए हो। हमें एक उम्मत बनकर इन आजमाइशों का सामना करना है
और एक दूसरे का सहारा बनना है। ये वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अमल करें। हमारी ये वीडियो आप तक इन मौज़ूआत को पहुंचाने की एक कोशिश है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। ये न सिर्फ हमारी हौसला अफजाई करेगा बल्कि इन मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मददगार होगा। नाज़रीन, शाम के हालात हमें एक बार फिर याद दिलाते हैं कि हम क़यामत के करीब तर हैं। ये वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों में दीन को तरजीह दें, अपनी इबादत को बेहतर बनाएं और अपने अमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें। शाम के वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि दुनिया आर्जी है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। आए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें अपने दीन पर कायम रखे और हमें उन आजमाइशों में कामयाब करे जिनका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ए अल्लाह, शाम के मजलूम मुसलमानों की मदद करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इस वीडियो के ज़रिए कुछ नया सीखने में कामयाब हुए होंगे। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों और अजीज़ों के साथ ये मालूमात शेयर करें। आपका ताउन हमारे लिए कीमती है। हमें इस बात के यकीन है कि इल्म और हिदायत को दूसरों तक पहुँचाना सबके लिए अजर का बाइस होगा। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे और हमें हक़ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।